जमहूरियत के चैम्पियन, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, या जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें चल रही थी उसको जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन उस वक़्त किसी का ज़मीर नहीं जागा भाई। जज खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। मैं इधर ज़रा फुटपाथ पे बैठी हूँ, ज़रा एक क्लोज लेना है ऐसे करके कि अगर ये ऐप के साथ सब कुछ होना शुरू हो गया तो बाजी लिमा की फ़ोटोएं कैसे आएंगी। जिसमें जेल में जो कैदी हैं उनसे मुलाकातें आसान हो जाएंगी। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा इस वक्त ब्राज़ील से वापस आ रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर के तौर के ऊपर जो है वो डिफ़ाइन किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज गुड टू सी यू। कुछ याद आया आपको? मुझे बहुत कुछ याद आया। कल रात से तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा जो है ना वो फ्लैशबैक चल रहा है कि मतलब हैरत हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर जहाँ सिलेक्टेड मोरालिटीज़ हैं, जहाँ सिलेक्टेड मेमोरीज़ हैं, जहाँ सिलेक्टेड विजडम है, वहाँ पर मतलब एथिक्स भी सिलेक्टेड हैं। और अब तो मज़े की बात यह है कि जुडिशरी भी सिलेक्टेड थी और उसके अंदर अब जो जजेस कराम है वो भी सिलेक्टेड है। और ये मतलब उनकी हर चीज़ आपको एक स्पेसिफिक पार्टी, एक स्पेसिफिक लीडर के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। और 27वीं तरमीम जब से हुई है उसके बाद से जमहूरियत के चैम्पियन, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और मतलब जितनी भी आप ये यूट्यूबर जो कल तक मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में आपको याद है ना कि यही जो इसी तरह के जज साहबान थे जो रल मिल के बैठा करते थे, एक ही बेंच हुआ करता था, उसने हर केस जो है ना उसने लगाना था। पहले वो खोसा साहब और साकिब निसार और ये वाले होते थे, उसके बाद उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मुनीब और ये लोग शुरू हो गए। और उस वक़्त हर साजिश को जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो रही थी या जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें चल रही थी उसको जस्टिफाई किया करते थे। और वो बैठ के कहते थे कि बहुत मतलब ये देखें, ये तो इतनी अच्छी चीज़ हुई है, उस पर तालियां भी बजाते थे, जश्न भी मनाते थे और सहूलतकारियाँ तो मतलब अंदर से चल ही रही थी। और जब PMLN के लोग जो हैं उनको तमाम तर हरबों के बावजूद जब उनको उनसे पार्टियां नहीं छुड़वाई जा सकी, जब उनको, और वो हाँ याद आया वो साकिब निसार नहीं कहता था ये 5-7 MP MLA तो मैंने ऐसे मिनट में फारग कर दिए करने, और ऐसे ही हुआ करता था उस वक़्त, यही तरीक़ाकार था। लेकिन उस वक़्त किसी का ज़मीर नहीं जागा भाई, कमाल की बात यह है। और किसी को जो है वो फराज की जो है वो शायरी या हबीब जालिब उस वक़्त किसी को याद नहीं आए। मसले की बात यह है कि अभी भी मैंने कल ट्वीट भी किया बाय द वे, वो हमारे जो जजेस हैं ना, कैसे पहले हुआ करता था कि जज खुद नहीं बोलते, उनके फ़ैसले बोलते हैं। आजकल जो है वो पिछले कोई 10 साल में ये हो रहा था कि फ़ैसले नहीं बोलते, या शायरियाँ करते हैं जज साहबान बैठ के, या सियासत करते हैं, और वो खुल के सबको नज़र आ रही थी। मेरा सवाल ये है कि ये 27वीं तरमीम के बाद जिनको उबाल आ रहे हैं, जिनको बहुत आइन पे हमला हो गया है, हालांकि आइन पाकिस्तान जो है उसके अंदर इजाज़त है और ये पार्लियामान का इख्तियार है कि वो जब चाहें वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। और पार्लियामेंट जो है उसको 2/3 अक्सरियत के साथ करनी पड़ती है, यानी ये एक मैक्सिमम एक फ़िल्टर लगाया गया कि अगर 2/3 अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंट की अगर वो किसी पे तरमीम करना चाहे वो कर सकती है, वो कर दी। तो इसमें रौला बस किस चीज़ का है? अच्छा, वैसे मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा वो जो कल मैंने उनका, वैसे 13 सफ़ों का इस्तीफ़ा कभी सुना आपने? 13 सफ़ों का या तो कोई शॉर्ट नावल हो सकता है या 13 सफ़ों की इमरान सीरीज़ भी होती थी। वैसे पहले आपको याद है इमरान सीरीज़ पढ़ी आप लोगों में से किसी ने? इमरान सीरीज़ एक जो है रसाला होता था, मुझे नहीं पता अब आजकल होता है कि नहीं। तो वो इमरान सीरीज़ में भी कहानियाँ होती थी 13 सफ़ों की। तो वो जिन्होंने ये 13 सफ़ों की वो अशार और कहानियाँ और जो उन्होंने उसके अंदर लिखा है, ये उनको तब नहीं याद आया जब शौकत सिद्दीकी साहब के साथ क्या हो रहा था, जब शौकत सिद्दीकी साहब को किस तरह से मैनेज करके उनको उनके मनसब से हटाया गया था। ये तब सारे मतलब क्या नेपाल गए हुए थे या श्रीलंका के विज़िट पे थे, इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और ये जब असूल इनको उस वक़्त क्यों नहीं याद आए जब कोर्ट के अंदर बुला के कहा जाता था गुड टू सी यू, जिससे मैंने आपका आगाज़ किया, गुड टू सी यू, और बाकायदा कहा जाता था कि आप आएँ। वो बल्कि आसिफ सईद खोसा साहब जो है उन्होंने तो कहा था कि इमरान खान साहब बाहर क्या कर रहे हैं, आप कोर्ट में लेके आए। ये फरमाइशी एप्लीकेशन कराई गई थी मियाँ साहब के खिलाफ,
ताहयात नाहल करने के लिए, उनके खिलाफ एक साजिश क्रिएट करने के लिए। और उन्होंने कहा कि बाकायदा ये ऐसे खुल के होता है ना कि ऑफ़र करना, ये खुल के ऑफ़र हुई थी। बाहर क्या कर रहे हैं? ओहो, पिटीशन लाएं, इधर डालें, ला के हम बैठे हैं ना आपको जो है वो यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए। और फिर जो काजी फाजीसा के ख़िलाफ़ जो एक पूरा एक रैकेट तैयार हुआ, जो एक ग्रुप बनाया गया अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, अपने चीफ जस्टिस के जो है वो पेपर्स लीक किए गए, बाकायदा ख़तों पे ख़त, भाई इतने ख़त यकीन माने मुझे तो मैं बेट लगा के कहती हूँ कि ना हीर ने रांझा के लिखे होंगे, ना सोनी ने माहीवाल को लिखे होंगे जितने लेटर इन्होंने लिख दिए हैं। और वो मेरे ख्याल काम को नहीं था ना करने के लिए, ख़त लिखते रहते थे हर वेले, मतलब ख़त। और आज जिनको बहुत उबाल आ रहा है ना कि वो आईनी अदालत बनने के बाद हमारा काम कोई नहीं रह गया। एक तरफ वो कहते हैं कि उनको आवाम की बड़ी फ़िक्र है, ठीक है जी, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो इनका काम होता था। तो रिलीफ दें ना आवाम को बैठ के। जो अब सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो इतने लाखों केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि एक दादा जो है वो केस शुरू करता है, जाके कहीं पोते को भी उसका इंसाफ नहीं मिलता। वो केसेस करें ना, प्रॉपर्टी के केसेस का फैसला करें ना। जो लोग फांसी के और कत्ल के केसेस के अंदर जो है वो फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं या उम्र कैद की सज़ाएं काट रहे हैं बेगुनाह, उनको बरी करें ना। नहीं, लेकिन वो नहीं करना ना। करना क्या है? हमने बैठना है आईनी अदालत ना हो, हम बैठे अपनी मर्जी के सुओ मोटो लेके, उसमें हम इमरान खान को और उसकी पार्टी को बुलाएं, उनको धड़ाधड़ उनको रिलीफ दें। बाय द वे अतर मिनल्ला साहब ही वो मौसूफ हैं जिन्होंने शहबाज गिल को जो है वो ज़मानत दी थी और उसे कहा था कि कोई मसला नहीं, उसको जाने दें मुल्क से बाहर। और आज वो मुल्क से बाहर बैठ के जो हरकतें कर रहा है, वो मुल्क के कितने हक में है, इसका जवाब अतर मिनल्ला साहब से लेना चाहिए। इसी तरह शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट बना के बैठा था, जिसने एक धेले का काम नहीं किया, जिसकी जो है वो मुबैना तौर पर बहुत सारी क्लिप्स भी आपने जो है वो ब्रीफ केस लेने और देने के आप देखते रहे, वो उससे जो है उससे भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं, जाओ भाग जाओ मुल्क के अंदर। और यहाँ तक हुआ गुड टू सी यू नहीं, देखें मर्सिडीज भेजें, किसको? एक मुल्ज़िम को मर्सिडीज दे के उसको बुलवाएं सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से, जहाँ से जजेस इकराम आते हैं। और वो साबिक वज़ीर आज़म था, तो वो जो 3 दफ़ा का साबिक वज़ीर आज़म था जिसके साथ मिल के आपने सब कुछ ये किया, उनको चोर डाकू साबित करने के लिए आपने हर तरह की फैसिलिटेशन की। और वो उस वक्त वो साबिक वज़ीर उसको तो उनकी बेटी को भी कोर्ट के अंदर ऊंची आवाज़ में सलाम देने पर कहा जाता था तुम्हारी बेल कैंसिल कर देंगे। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ये हमने अपनी आंखों, ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। और फिर उनको कहा अफसोस आप जेल में हैं, कौम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने उस वक्त भी मन में बड़ा सोचा कि भाई इसी केड़ी उम्मीदां सन जड़ियाँ देखो पूरी होनियां सन। मईशत ये नहीं संभाल सका, मुल्क की तबाही बर्बादी इसने कर दी, मुल्क में डिवीजन पोलराइजेशन जितना बड़ा जुर्म है इमरान खान का, इससे बड़ा जुर्म पाकिस्तान की कौम के साथ कोई लीडर नहीं कर सकता। इसने इतनी तफरीक पैदा की लोगों के अंदर, इसने दूसरों को जो खुद आज इतना बड़ा डकैत साबित हुआ कि वो हीरों और जवाहरात के कारोबार करता रहा बीवी के साथ मिलके, वो जो है और हर तरह की गंदगी के अंदर वो शख्स इन्वॉल्व है, उस शख्स को जो है वो कौम की उम्मीदों का महवर कहा गया। और जो 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जिसने इस मुल्क में मोटरवेज से लेकर, जिसने इस मुल्क के अंदर एटमी ताकत बनने से लेकर, एटमी धमाके करने से लेकर इस मुल्क को क्या नहीं दिया, इस मुल्क को अंधेरों से निकाला, इस मुल्क के अंदर जो है वो कौमी यकजहती पैदा की। और इतनी मुखालफत थी पीपल्स पार्टी और PMLN की, मिसाके जमहूरियत किया और कहा कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं जाएंगे, और उसको दोबारा आके सब कुछ बुलडोज कर दिया। और फिर मज़े की बात यह है कि इनके पास जब पिटीशन जाती थी ना मियाँ साहब की कि जी वो मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है, मियाँ साहब की नशर नहीं हो सकती तकरीरें, तो उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई हकूक़ मुतासर नहीं हो रहे इससे मियाँ साहब के, वो उनकी तकरीर नहीं नशर होती ना हो, लेकिन इमरान खान की लाइव जो है वो पेशियाँ होनी चाहिए। ये बज़िद रहे कि उनकी पेशियाँ लाइव दिखाएं, ये इसको जो है वो एक और ग्लोरीफाई करने का तरीका ढूंढें। और वो जो अपने बंदयाल साहब हैं हाय राफिया वाले, अपने हाय राफिया, वैसे मैं सोच रही थी आज राफिया बाजी रात से क्या कर रही होंगी,
उनकी जो है बहुत बुरी हालत हुई। हाय राफिया क्या हो गया, सारे डर गए साढ़े। अच्छा, और उसमें वो कहती होती थी कि इमरान खान को उन्होंने कहा कि इनको आप जो है रेस्ट हाउस ले जाएं, 4-5 बंदे भी जो है वो हों, ताकि लूडो खेलनी हो या कुछ और खेलना हो तो मतलब कंपनी भी होनी चाहिए ना, अकेले ना हो जाए रेस्ट हाउस में। तो रेस्ट हाउस में भी इनको रखें। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात थी, उन्होंने कहा इस केस में भी ज़मानत, उस केस में भी ज़मानत, और अगर कोई केस बन सकता है ना फ्यूचर में, उसमें भी ज़मानत। ये करते रहे बैठ के। अतर मन अल्लाह साहब भी, ये बंदयाल साहब का जो पूरा ग्रुप था वो भी, कि कोई केस नहीं भी है ना तो उसमें भी ज़मानत। ये भी इस मुल्क ने इस यहाँ होते हुए देखा है। और ये वही जजेस साहबान हैं जिनकी फैमिलियाँ पनामा केस का फैसला सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में आके बैठी थी। और जब मियाँ साहब को सज़ा मिली तो तमाम वहाँ फैमिलीज़ ने गैलरीज़ में बैठ के तालियां बजाई थी। और उसके बाद आप मुझे कहें कि आप सियासी जज नहीं थे, आपके सियासी मोटिव्स नहीं थे, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, तो माफ़ कीजिएगा, ये मतलब हमारी समझ से तो बाहर है। और अब जो अदालतों में वेलकम चलता था, जो उनको मीडिया पे लाइव दिखाने के लिए जो मरे जा रहे होते थे, अब आजकल उनको फराज की नज़में याद आ रही हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि गल अहमद फराज ते आ गई है, और अगर ये इस्तीफ़ा ना देते तो सर मैं आपको बता दूं कसम से, ये अहमद फराज पे गल पहुंच जानी थी। वो शायरे क्या इनकलाब, जिनकी अपनी शायरी उनको समझ नहीं आती होगी शायद, बहरहाल वो अब अहमद फराज पे चली जानी थी अल्टीमेटली। अगर कोई महीना एक रह जाते ना तो उसके बाद डिप्रेशन में उन्होंने अहमद फराज को कोट किया करना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे अफसोस है एज ए वकील, एज ए पार्लियामेंटेरियन और एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से, कि वो मुनसिफ की अदालत जिसकी तरफ लोग इंसाफ के लिए देखते हैं, जिसके लिए लोग एक बराबरी की नज़र से देखा जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक क्लियर डिवीजन नज़र आई एक पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत में। और एक मुझे वैसे जो है वो उम्मीद है और मुझे यकीन है कि इतने असूल पसंद, जमहूरियत पसंद, आइन पसंद और अवाम के दर्द में घुले जाने वाले साबिक जजेस अकराम जो हैं, वो जो 21 लाख रुपया करीबन मेरा ख्याल है इनको पेंशन की मद में मिलता है, वो लेने से वो इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये बहुत चूँकि आइन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आइन के टुकड़े टुकड़े उस वक़्त नहीं हुए जब आप बैठकर एक पार्टी की साइड लिया करते थे। आइन के टुकड़े टुकड़े तब नहीं हुए जब आप बाकायदा मैनेज करके चैम्बर के अंदर जो है वो फैसले बाकायदा सोच के आके कोर्ट के अंदर बैठा करते थे। आइन के टुकड़े टुकड़े तब नहीं हुए जब जजेस कराम जो है, जिनको सियासत में और सियासी मामला से दूर रहने का जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, जब वो बाकायदा बैठकर सियासी मशवरे लेते और देते रहे हैं, तब आइन के टुकड़े नहीं हुए। अब आइन के टुकड़े हो गए हैं तो ये भी जाहिर है, चूँकि आइन के टुकड़े हो गए हैं, वावेला बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यह है कि आप अब मरात लेने से भी इनकार कर दें। तो हम कहें कि जी वाकई बड़ा जो है वो आपको वो आ गया। और वो लगे हुए हैं अपने बाय द वे जो वो है ना यूट्यूबर्स की बेवाएँ, उनका बुरा हाल है। और मैंने तो कहा है कि पता कराएं, कोई पुलिस वुल्स भेजें उनको, कोई ये जंगलों में ना निकल जाएं कपड़े फाड़ के, इनका कोई पता करे। कोई एक दो तो वो वो हज़ियान बकने की हालत में है इस वक्त, कि वो अंसार अब्बासी जैसे एक बड़े मोहतरम और बड़े सहाफ़ी के बारे में जिस गंदी और घटिया लैंग्वेज के साथ जो है वो बात की गई, एक ऐसे शख्स को जो ज़हनी मरीज़ है, बाय द वे मुझे वो नॉर्मल नहीं लगता, चूँकि जिस तरह की गुफ्तगू वो करता है वो नॉर्मल बंदा कर नहीं सकता। तो वो उस स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि अनकरीब जो है मेंटल अस्पताल की रजिस्ट्रेशन भी शायद ज़रूरी हो जाएगी। और कोई मसला ही नहीं है भाई, पेंशन उन्होंने ऐसे मुंह पे मारनी है हुकूमत के। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए कोई मरात, ये घर आपने हमें देना है ताहयात, हम क्यों लें घर, ये ताहयात आपने अपने गाड़ी ड्राइवर क्यों देना है, पेट्रोल देना है, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम 2 साल इंतज़ार करेंगे, वैसे उनकी मेहरबानी है इंतज़ार करें। अगर वो ना भी करना चाहे तो भाईजान उनको पहले भी किसी ने क्या ही रोक लिया, और उसके बाद फिर खुल के मैदान होगा और कैदी नंबर 804 के नारे होंगे
और हो सकता है उसके केसेस भी जो है वो करना शुरू कर दें। और लेकिन जब खोल के सामने तो आएंगे ना, ये जो पीछे पीछे जज भी हूँ मैं, इज्जत भी मेरी करें, लेकिन मैंने जो है वो आप मुझे गैर सियासी समझें, भाईजान ये तो होना नहीं ना, ये हो नहीं सकता। अब इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत के बारे में एक अच्छी चीज़ सामने आई है, अब उस पर बात करते हैं। और ये जो एक सेंसिटिविटी है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, हर डिपार्टमेंट के हवाले से होती है, उसमें इंसानी हकूक़ भी यकीनन उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। और वो इंसानी हकूक़ जो वो शख्स जो आज़ाद शहरी हैं उनके लिए तो हैं ही हैं, लेकिन वो लोग जो पाबंद सलासल हैं, करदा या ना करदा गुनाहों की उस पादाश में, उनके लिए भी जो है वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपको याद होगा कि उनको ओथ लिए हुए गालिबन 1 महीना हुआ था, तो हमारा पहला रमज़ानुल मुबारक आया था मार्च में, उसमें हम सब उनके साथ गए थे कोट लखपत जेल में, और वहाँ पर उन्होंने इफ्तारी भी की थी और मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स का अनाउंसमेंट भी किया था, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मटीरियल शक्ल में इस वक्त मौजूद भी हैं। और इसलिए भी कि ये वही कोठरी थी जहाँ पर ख़ुद मरीम नवाज़ को जो है वो नवाज़ शरीफ की बेटी होने की वजह से जेल में डाला गया था। और इसके लिए अब एक ऐप जो है पंजाब हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें जेल में जो कैदी हैं उनसे मुलाकातें आसान हो जाएंगी। और इसका नाम मुलाकात ऐप है, जो गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। और मैं चाहूँगी कि मेरी जो साथ में टीम जो है वो साथ में आपको गूगल ऐप भी साथ दिखाए और उसमें बताए कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अब जो अपने अजीज़ों से मुलाकात करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन एडवांस बुकिंग जो है कराई जा सकती है। 800 से ज़्यादा शहरी से ऑलरेडी इस्तीफ़ा यार, इस्तीफ़ा आजकल बहुत मेरे दिमाग पर चढ़ रहा है, सुना मैंने इस्तीफ़े और भी आ रहे हैं। अच्छा यार, एक दफ़ा ज़रा क्लिनजिंग हो जाए तो बेहतर ही है। सो इससे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। इसमें अपना ID कार्ड नंबर डालना है और दूसरी जो मुलाकातें वो पूछेंगे या तारीख़ पूछेंगे तो वो। और इसमें अलीमा बाजी के लिए भी खुशखबरी है। अलीमा बाजी जो है ना, जान के जाके कभी मैं इधर बैठ जाती हूँ, उसके ऊपर फोटोग्राफर ज़रा साथ आना, मैं इधर ज़रा फुटपाथ पे बैठी हूँ, ज़रा एक क्लोज़ लेना ऐसे करके, हाँ जी। और वो खामखा के एक ड्रामेबाजी करती हैं, वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है। बट सवाल ये है कि अगर ये ऐप के साथ सब कुछ होना शुरू हो गया तो बाजी लिमा की फ़ोटोएं कैसे आएंगी? और बाजी लिमा का मतलब मैंने पहली बहन देखी है जिसका भाई अंदर जेल में है, बाहर बैठ के ना वो किटी पार्टी कर रही होती है, फ़लानी बाजी अब कबाब लाई हैं आज घर से, बहुत मज़ेदार थे, आंटी फ़लानी जो है ना वो हमारे लिए आज केक बना के लाई थी, बहुत मज़ेदार था। भाई वो मतलब मैनू समझ नहीं आती किधर नालने, वो ये मुलाकात करने आती हैं, फ़ोटोएं खिंचाने, सियासत करने, या किटी पार्टी करने आती हैं, ये नहीं समझ में आता। बहरहाल ये इससे मुलाकात ऐप से लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी एंड पे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा इस वक्त ब्राज़ील से वापस आ रही है इंशाल्लाह, अपना जो है दौरा कंप्लीट करके, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा को क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर के तौर के ऊपर जो है वो डिफ़ाइन किया गया। और वर्ल्ड बैंक ने पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती जो मार्केट है उसमें शमूलियत की दावत भी दी थी, जो बहुत बड़ी एक बात है। और ये एक्नॉलेजमेंट है चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो तमाम इनिशिएटिव्स की जो एनवायरनमेंट के ऊपर वो कर रही हैं। सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट, जंगलात, जंगली हयात जो है उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो है वो ऑफ़र किया है मावनत के लिए। और यकीनन ये वो यूट्यूबर और वो लोग जो चीफ मिनिस्टर साहिबा मुल्क में होता तब भी उनके पेट में दर्द होता है, मुल्क से बाहर चली जाए तो फिर तो मतलब फकी की सूरत हाल जो हो जाती है। अल्लाह पाक उनके हाल पे रहम करे। और जो इस वक्त हो रहा है हमारे मुल्क में, देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।